भव्यात्माओं, घुमटसार जीवकांड के अंतर्भाव अधिकार में आगे बढ़ने से पहले कल लेशा मार्गणा से संबंधित 692 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने जो शब्द लगाए थे, सन्निधो अपमत्तो जावतु सुहृतिन्नि लेसा हो, ये शुभ लेशाओं के बारे में जो वर्णन आया था, और उसमें उन्होंने संगी पंचेंद्रिय से अप्रमत्त तक ये होती है, मतलब जो पहले की दो है उसमें जो बताई गई है, उन्होंने जावदू जो है वो दो उस प्रकार से, और फिर उन्होंने शुभ लेशा के बारे में उसको सहयोग केवली तक लेकर गए थे। मुख्य प्रश्न ये था कि यहाँ पर संगी पंचेंद्रिय से पीतलेशा की शुरुआत क्यों कही है। ठीक है, तो इसको जब हम ढूंढने बैठे तो सबसे पहले ये पता चला कि ये जो गाथा है, ये गाथा, एक मिनट, हमने कल आपने पीडीएफ पे भी रखा है इसको, ये गाथा धवल महाग्रंथराज पुस्तक 1 में से पृष्ठ 391 से जो की त्यों आचार्य भगवान ने ली है। ठीक है, अब जहां से ली है यहां पर ऐसी ही है। अब जहां पर इसकी चर्चा चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, वो प्रधान वर्णन चल रहा है। जिन्होंने उसमें इस गाथा की पूर्वार्ध में उन्होंने कहा था कि नवरीय सुक्कालेसा, उसके ऊपर थावर काय पहुदी अविरध सम्मोति असुहति लेसा। तो अशुभ लेशा का वर्णन उन्होंने जहां तक बताया था वो उन्होंने गुणस्थान की अपेक्षा से बताया है, और जो उन्होंने अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान तक बताया। अब अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान भी होता है, असंयन भी होता है, सम्यक दृष्टि भी होता है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। किंतु मुख्यतः से यहाँ पर अविरत सम्यक दृष्टि ये शब्द जो है ये गुणस्थान की अपेक्षा से आता है। और धवलाजी में इसके आगे जो प्रकरण आया है, जो उन्होंने वहां पर रखा है कि चार गुणस्थान के आगे शुभ लेशाओं का वर्णन चार गुणस्थान के आगे के गुणस्थान की अपेक्षा से उन्होंने किया है, जबकि शुभ लेशा पहले गुणस्थान से ही शुरू होती है। किंतु वहां पर कारणवश वहां के विषय के अनुसार धवला जी में चर्चा जो चल रही है वो किसकी गुणस्थान की अपेक्षा, मतलब आगे के देश प्रमत्त से ले देश देश विरत से लेकर के अप्रमत्त तक पीत पद्म शुक्ल, या यहां से आगे जो होती है वो शुभ लेशा शुरू होती है। इस प्रकार का वर्णन आने की वजह से वहां पर संगी पंचेंद्रिय देश वृत्ति की अपेक्षा से कहा गया है। खैर, यहां पर हमें इसके ऊपर कोई भी गोमट साह जीव का नेमिचंद्र महाराज के ऊपर हमें कोई भी टिप्पण करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रसंगवश प्रधान वर्णन की अपेक्षा से यहां पर इस प्रकार से उसका वर्णन कर लिया है, क्योंकि वो तीन शुभ लेशा का अभेद रूप से वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहां पर उसका वर्णन आया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पहले ही लेशा मार्गणा में गाथा क्रमांक 530 में उन्होंने सबसे पहले इसको सिद्ध कर दिया है। गाथा क्रमांक 530 में क्या है? गाथा क्रमांक 530 में अभी निकाल करके आपको दिखाता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती एकांत से शुभलेशा को संगी पंचेंद्रिय से ही मानते हो, नहीं। तो हम गाथा क्रमांक 530 की तरफ चलते हैं। लेशा मार्गणा का प्रकरण गाथा क्रमांक 530 में यहां पर निकाल रहा हूं अभी, और यहां से आपको होगा था उसका पूर्वार्ध अगर हम देखेंगे, यहां से उसको, चलिए शेयर करता हूं। चलिए, दिख रही है आपको गाथा? गाथा क्रमांक 530 ऊपर से 2 नंबर की, फिर से हम्म, चलिए अब दिख रही है। तो 530 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखो। नरतिरियानम ओघो इगी विगले तिन्नी चौ असन्निस। स्वामी अधिकार की गाथा है यह, कि कौन से जीव की कौन कौन सी निष्ठा होती है। तो सबसे वो कहते हैं कि नर तिरियन, मतलब मनुष्य और तिर्यंचों में ओघ की अपेक्षा, अर्थात क्षोलेष्या है।
मनुष्य और तिर्यंचों में ओघ की अपेक्षा, मतलब ओघ मतलब जहां पर गुणस्थानों में जैसे कहे गया था वैसे, मतलब कितनी है लेशाएं, छह लेशाएं पाई जाती है। फिर इगी विगले, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय, इनकी तीन लेशा होती है, एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय की तिन्नी। और उसके बाद में शऊ असन्निस, स्वयं आचार्य महाराज यहाँ पर असन्नी पंचेंद्रिय के लिए चार लेशाओं का वर्णन कर रहे हैं, गाथा में, मूल गाथा में कर रहे हैं। और चार मतलब कौन सी हो जाएगी? तीन शुभ और तीन शुभ नहीं, तीन अशुभ और एक शुभ लेशा, तीन अशुभ और एक शुभ लेशा, ठीक है। चलिए, आचार्य महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। कोस्टिंग तो ज्ञान योगी आचार्य गुरु श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। पंकज जी, हाँ आचार्य श्री। असंगी पंचेंद्रिय जीव है ना, हम्म। वो भवंतरिक में जन्म ले सकता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। तीन अशुभ लेशा के साथ शुभ लेशा का जो कनिष्ठ लेशा है, पीत जगन्वंश। लेशा, पीत लेशा, और असंगी पंचेंद्रिय जीव पहले नरक तक जा सकता है। और स्थावर जीव और विकलेंद्रिय जीवों में तीन अशुभ लेशा ही होती है, लेकिन इतनी भी शुभ लेशा नहीं हो सकती कि जो वह देवलोक को प्राप्त कर ले। भुवनत्रिक में भी नहीं जा सकता और नरक में भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल, ये बात ठीक है गुरुदेव, क्योंकि इसकी चर्चा तो हम लोगों ने पहले लेशा मार्गना में की थी। कल अंतर्भाव अधिकार में एक जो गाथा आई है, मैं आपको आपके लिए दिखा रहा हूं यहां से गाथा, एक मिनट। गाथा क्रमांक 692। और अभी आपने जो गाथा पढ़ी ना, वो हम्म। नाना जीवापेक्षा त्रियंच सामान्य अपेक्षा वह कथन किया गया है। छह लेशें होती है, क्योंकि त्रियंच में कुछ संगी पंचेंद्रिय जीव है, उनकी भी शुभ लेशा हो सकती है, लेकिन वह त्रियंच है करके उसमें विकलेंद्रिय और स्थावर एक इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया जाएगा। फिर अलग अलग इंद्रियों की अपेक्षा अलग अलग लेशा और अलग अलग गुणस्थान गिने जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, बट यहाँ पर विषय जो चल रहा है वो यहाँ पर 692 नंबर की गाथा जो है, अंतर्भाव अधिकार की जो गाथा है, वहां पर नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने वहां पर पीतलेशा की जो शुरुआत है, वो पीतलेशा की शुरुआत संगी पंचेंद्रिय जीव से उन्होंने बताई। शुभलेशाओं की शुरुआत जो है वो संगी पंचेंद्रिय से बताई, इसलिए कॉन्ट्रास्ट हो गया कि भाई ऐसा क्योंकि यहां पर कह रहे हैं, जबकि असंगी पंचेंद्रिय में होती है, जिसका सिद्ध सिद्ध होता है कि भाई देवों में जाते हैं और बिना शुभ दिशा के देव का आयु नहीं बनती है। और स्वयं जब उन्होंने 530 नंबर की गाथा में असंगी पंचेंद्रिय की चार लेशा होती है, ये उन्होंने जब बताया है, इससे सिद्ध है कि असंगी पंचेंद्रिय से ही पीतलेशा शुरू होती है। किंतु यहां पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं गाथा, यहां से अभी मैं शेयर कर रहा हूं, गाथा क्रमांक 692। एक मिनट, पहले उसको, हाँ ठीक है, शेयर कर रहा हूं यहां से। फिर से प्रयास कर रहा हूं। चलिए, 692 में देखिए क्या कहा है उन्होंने। भावर काय पहुद्दी अविरद सम्मोति असुहतीय लेसा। तो अशुभ तीन लेशा जो है वो स्थावर काय से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि तक होती है, चौथे गुण स्थान तक होती है, किंतु स्थावर काय से लेकर के, तो ये यहाँ पर जीव समास भी बता रहे हैं और उसकी अपेक्षा से गुण स्थान भी निकल रहा है इसका। किंतु आगे जो कह रहे उत्तरार्ध में, सन्निधो अपमत्त जावदु सुह तिन्नी लेसा हो, शुभ तीन लेशा जो है वो संगी से लेकर के, संगी पंचेंद्रिय से लेकर के अप्रमत्त तक होती है। और जावदु मतलब ये प्रथम दो जो है पीत और पद में, इनकी चर्चा कर रहे हैं। अब इसका और खुलासा ये क्या कर रहे हैं अगली गाथा में, नवरीय सुक्का लेसा
शुक्ललेशा जो है, इसको इसमें से हटा करके उसको सयोगी चरिमोत्ती, मतलब संयोग केवली तक होती है नियमेन, ये कह रहे हैं। मतलब शुक्ललेशा के बारे में क्लियर है, ये संगी पंचेंद्रिय से लेकर के, मतलब मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय से लेकर के संयोग केवली तक होती है शुक्ललेशा, ये बात भी ठीक है, बैठती है। पद्मलेशा अगर हम देखेंगे, शुक्ल के बाद में पद्मलेशा अगर हम देखेंगे, तो पद्मलेशा जो है वो भी संगी पंचेंद्रिय से लेकर के अप्रमत्त तक बैठती है। किंतु असंगी जीव से जो शुरुआत होने वाली पीतलेशा है, वो पीतलेशा को भी यहां पर वो कह रहे हैं कि वो संगी पंचेंद्रिय से शुरू हो रही है। तो इसीलिए कल यहां पर स्वाध्याय ने वहां पर प्रश्न रखा कि यहां पर संगी पंचेंद्रिय से क्यों लेकर के कह रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको जाकर के ढूंढा, तो ये गाथा उन्होंने जो कि त्यो धवल महाग्रंथ से ली है। और धवल महाग्रंथ से ये गाथा पृष्ठ 391 धवल पुस्तक 1 से ली है, जहां पर चर्चा मुख्यतः से चल रही है अभेद रूप से। तो अभेद रूप से उन्होंने कथन किया है तीन शुभलेशा का, क्योंकि वो कहते हुए सुहत तिलेसाओ शब्द कह रहे हैं। तो शुभलेशाओं को जब तीन को कह रहे हैं, तब उन्होंने मुख्यतः से संगी पंचेंद्रियों में जो है वो शुभलेशा होती है, ऐसा कथन किया है। और फिर उसका खुलासा कर दिया, क्योंकि इससे भ्रांति बनती है। भ्रांति किस चीज की बनती है कि भाई शुक्ललेशा जो है वो, तो शुक्ललेशा तो आगे संयोग केवली तक बन जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने खुलासा कर दिया, किंतु असंगी के बारे में उन्होंने खुलासा नहीं किया था, इसीलिए ये चर्चा चल रही थी। तो जब हम इसका खुलासा 530 नंबर की गाथा में उन्होंने स्वयं किया है। ठीक है, तो इसीलिए अब मैं कोई यहीं मैंने पर धवला धवला और जीवकांड में थोड़ा सा इस संदर्भ में अ, विचार भेद हुआ। नहीं, मैं विचार भेद नहीं करूंगा, सिर्फ कथन करने के लिए वहां से जहां से उन्होंने ये गाथा उठाई है नेमिचंद्र महाराज ने, वहां पर जो वर्णन चल रहा है, वो उन्होंने शुरुआत में अशुभ लेशा के गुणस्थान थावर काय से लेकर के चतुर्थ गुणस्थान तक बताया है। और यहां से आगे शुभ लेशा को उन्होंने गुणस्थान की अपेक्षा से अब उन्होंने मोटा मोटी में दो चीजें करी है कि भाई अशुभ लेशा जो है वो वहां तक चलती है, और शुभ लेशा जो है वो यहां से आगे, मतलब देशवृत्ति की अपेक्षा से कहो, प्रवृत्त और अप्रवृत्त वृत्त की अपेक्षा से कहो, तो मोटा मोटी में उन्होंने वहां पर चर्चा जो है वो देशवृत्त से आगे वालों में, जहां पर अशुभ लेशा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ शुभ लेशा होती है, ऐसा विषय जहां पर आएगा। राजेश जी देखो, ये अगर आप लोग ये कंडीशन डाल देते हैं कि अशुभ लेशा जहां ना हो और सिर्फ शुभ लेशा ही जहां पर हो, ऐसे जीव हमें सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही पाए जाएंगे, वो असंगी में नहीं होंगे। क्योंकि असंगियों में, असंगी पंचेंद्रियों में अशुभ लेशा के साथ शुभ लेशा आ रही है। पहले से चौथे गुणस्थान में भी अगर अशुभ लेशा के साथ में शुभ लेशा भी होती है, किंतु अकेली शुभ लेशा अगर हमको पानी है, तो वो नियम से पांचवें गुणस्थान के ऊपर ही पाई जाएगी, और उस अपेक्षा से वो संगी पंचेंद्रिय में ही पाई जाएगी। ये अर्थ इसका निकलता है। तो अगर ये अर्थ लगाते हैं, तो फिर धवला जी का प्रकरण और गोमटसार जीवकान का प्रकरण, ये दोनों के अर्थ अपनी अपनी जगह पर सही मिलते हैं। ठीक ठीक है, है। तो इस प्रकार से लगा दे। तो आप लोग अपने अपने टिप्पण में लगा लिख देना, मैंने पीडीएफ में अपनी यहां पर भी ऐड कर दिया है कि जहां पर अशुभ लेशा ना हो और सिर्फ शुभ लेशा हो, ऐसे जीवों की अपेक्षा से ये वर्णन है, ऐसा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सुनीता दीदी बोलिए जल्दी से, अब इस विषय को पूर्ण करते हैं, क्योंकि यही हाँ, भी चर्चा है इसकी। नहीं, इसी के बारे में बोलना था कि भैया जी, ये जो पीतलेशा बताई है भवनत्रिक में जाने की अपेक्षा, ये तो विग्रह गति में रहेगी ना, निवृत्ता पर्याप्त दशा में। जैसे ही विग्रहगति का प्रथम समय होगा, वहां पर वो पीतलेशा के साथ में ही जाएंगे। हाँ, तो फिर आगे तो वो छह सॉरी, लेशा बताई है ना एक भवनत्रिक मिनट में। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिया मैंने, बातों बातों में गलत बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं है। भवनत्रिक हाँ में जाते वक्त वहां पर विग्रह गति में अशुभ लेशा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि हाँ। यहाँ पर उनकी पीतलेशा किसकी अपेक्षा से कही है, तो हम्म, अभी भी वो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंज की अवस्था में है, और अगली देवायु अगर बांधनी है, तो देवायु बांधने के लिए कम से कम एक शुभ लेशा तो चाहिए, और इनके पास पीतलेशा की जघन्य अवस्था प्राप्त होती है, मतलब जघन्य पीतलेशा इनमें होती है। बिना जघन्य पीतलेशा के असंगी पंचेंद्रिय देव की आयु बांध ही नहीं सकता है। और देव की नहीं आयु तो बांधेगा, देव की आयु बांधेगा कौन से गुणस्थान में बांधेगा, उसका नियम से गुणस्थान पहला ही है, असंगी रहे पंचेंद्रिय का, इसके ऊपर तो गुणस्थान होता नहीं। होता मिथ्यात्व के नहीं। साथ बांधेगा, भवनत्रिक में ही जाएगा, और विग्रह गति में अशुभ लेशा के साथ जाएगा, अशुभ लेशा के अशुभ साथ। लेशा के साथ, क्योंकि जो
भवनत्रिक है। भवनत्रिक की अगर हम निवृत्त पर्याप्तक अवस्था अगर देखेंगे तो वहां पर अशुभ लेशा ही पाई जाती है, इसलिए उनका विग्रह गति में वो मरेगा भी उस प्रकार से अशुभ लेशा को साथ लेकर के ही जा रहा है। सिर्फ आयु यानी भंग के लिए उनको पीतलेशा की जरूरत थी और पीतलेशा वहां पाई जाती है। आगे चल यानी करके भवनत्रिक में कहा जा रहा है उसकी अपेक्षा से पर्याप्तक में उनकी अपनी अपनी बदल जाए। यानी परिणाम योग में उसको लेना है खाली। हाँ, मतलब अभी बद्धायुष्क बद्धायुष्क जब देव बद्धायुष्क जब वो हो रहा है असंगी पंचेंद्रिय की वर्तमान पर्याय में ही, तब उसके पास में जघन्य पीतलेशा होती है, उसके बिना देव की आयु नहीं बन सकती। हाँ, ठीक है क्योंकि एक भैया जी। सिद्धांत को काटा नहीं जा सकता और उसकी अपेक्षा से उसका वर्णन सिद्ध होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है भैया जी। चलिए चलिए अब आगे बढ़े। बोलिए मीनाक्षी दीदी। भैया जी, वो पीत निषद के साथ जो भवनवासी व्यंतर देव में जाएगा जो जीव, वो सिर्फ तिरंची होगा ना? अभी हमने सिर्फ असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंज की ही चर्चा की। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य में तो होगा नहीं, नहीं नहीं, हाँ। और देवनार की मर करके देव में नहीं जाएगा, तो बात एक ही हाँ बचती है, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंज की बात बनती है। ठीक है, हाँ चलिए हाँ। अब चलते हैं आगे की गाथाओं की तरफ। अपने अपने माइक सब लोग बंद कर देना। अब हम इसके आगे की जो मार्गणाएं हैं, अब आहार मार्गणा, उसमें संगी मार्गणा और आहार मार्गणा, ये दो मार्गणाएं बची है। सम्यक तो मार्गणा के पश्चात संगी और आहार मार्गणा, इनमें गुणस्थान और जीव समास का कथन कर लेते हैं। चलिए। सन्नि सन्नि पहुदी खीन कसा ओति होदि नियमेन थावर काय पहुदी असन्निति हवे असन्निहो थावर काय पहुदी सजोगी चरि मोति होदि आहारी कम इय अनाहारी अजोगी सिद्धे विणायवो। संगी जीव नियम से सन्नि पहुदी, संगी, अब संगी अगर होना है, संधि मार्गणा के दो भेद लिख लिए आपने अपनी कॉपी में, सौदनी और असौदनी। सौदनी मार्गणा में लिख लेना सौदनी और असौदनी, और तीसरा भेद क्या होगा, संगी असंगी से रहित। तीसरा भेद होगा संगी असंगी से रहित। ये मार्गणा के तीन भेद हो जाएंगे। तो पहली संगी मार्गणा में कहां से कहां तक में कोई मतलब बनता है क्या, संगी है तो संगी से संगी तक ही, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में ही आते हैं, दूसरी जगह पर नहीं आते हैं। तो इस अपेक्षा से कहां तक में अगर लिखना है तो संगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक ऐसा लिख सकते हैं। गुणस्थान कितने बनेंगे, सौदनियों के गुणस्थान, सौदनियों के गुणस्थान कितने बनेंगे, माया पखाले दीदी। वंदना भैया, एक से एक से 12 गुणस्थान। 1 से 12 बनेंगे, बहुत बढ़िया। तो 1 से 12 गुणस्थान में लिख देना, 12वें गुणस्थान तक सौदनी जीव पाए जाते हैं। अब 12वें गुणस्थान तक ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे ही 13वें गुणस्थान के संयोग केवली है, उनके मनोयोग तो होता है, फिर भी उनको सौदनी नहीं कहा है। ऐसा क्यों कर दिया, सौदनी क्यों नहीं कहा केवली भगवान को, भगवान के मनोयोग होता है कि नहीं होता है, भगवान के मनोयोग होता है। पंकज जी। तो सऊदी पर, हाँ प्रतिभा दीदी बोलिए। हाँ आचार्य जी, एक मिनट से, प्रतिभा दीदी बोलिए। नहीं, मन, भगवान को मन नहीं लगता। भगवान को मन नहीं है तो मनोयोग कैसे पाया जाता है, मन पूरा उत्तर चाहिए, पूरा उत्तर चाहिए। आपका उत्तर का निषेध नहीं कर रहा, बट पूरा उत्तर, आधुरा उत्तर देंगे तो गलती की तरफ जाएगा, पूरा उत्तर देंगे तो जाएगा। आप सही जा रहे हैं, बताइए। लीला दीदी। ना भैया जी, उनके भाव मन होता है, द्रव्य मन नहीं। सहयोग केवली भगवान के भाव मन होता है, द्रव्य मन नहीं होता है, पक्का। दीदी पूछ तो नहीं बन रही है, एक बार ठीक से सोचो। स्नुषा खेड़कर दीदी। भाव मन होता है, सौदनी द्रव्य मन नहीं। असौदनीपना जो है वो उपदेश ग्रहण करके हिताहित का विचार करने की अपेक्षा से रहता है। तो केवली और वो भगवत हित का विचार तो है ही उनके केवल ही पास। भगवान को
केवल ही भगवान को भाव मन का वहां कुछ भी काम नहीं रहता है, क्योंकि वो हिताहित का विचार करने से परे है। पूर्ण उनके सारे कर्म, घाती कर्म नष्ट होने से, परमावतारिक होने से वो द्रव्यमन उनके शरीर में स्थित है। चलिए, भाव मन का उनके काफी वहां दो कोई तीन चीजें विकल्प ही आपने नहीं सही है। कही। दो तीन चीजें सही कही है, बस अभी एग्जैक्टली जो विकेट हमको चाहिए ना, क्लीन चाहिए थोड़ा सा। प्रभु जी जरा बोल देना। पंकज जी, हाँ चलो, एक मिनट, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, इस संदर्भ में मैं भी जानना चाह रहा हूँ। केवल में द्रव्यमन तो है, लेकिन भावमन जो है ना, क्षाक्षमात्मक जो भावमन है, वो केवल में अभाव है। क्योंकि क्षय ज्ञान होने के बाद क्षाक्षम ज्ञान नहीं होता है। क्षाक्षम ज्ञान 12वें गुण स्थान तक ही होता है, केवल 13वें गुण स्थान में होते हैं। और किसी भी प्रकार का ज्ञानावरणी कर्म का वहां पर उदय का अभाव होने के कारण, विचार हिताहित का हो अथवा विकल्पात्मक हो, वहां अभाव होने के कारण वहां पर भावमान इस रूप में नहीं है। चलिए तो यहां पर अगर हम सौदने, देखो चर्चा किसकी चल रही है, सौदने पने की चल रही है। और सौदनीपना, सौदनी संज्ञा नाम के, संज्ञा नाम का जो ज्ञान है, संज्ञा नाम पहले हम लोगों ने तीव्र इच्छा की अपेक्षा से भी देखा है। अब यहां पर संज्ञा जो है वो क्या है, वो संज्ञा ज्ञान है। और संज्ञा ज्ञान जिनके है वो संज्ञी कहलाते हैं। और संज्ञा ज्ञान कैसे बनता है, तो आचार्य कह रहे हैं, नो इंद्रिय आवरण खवो समम तज्ज वो हणम सन्ना। मतलब नो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षेयोपशम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो संज्ञा कहलाता है। अर्थात जिनके नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है वो संज्ञी कहलाएंगे। तो केवली भगवान, ये अगर परिभाषा याद नहीं रखोगे, हमने बहुत जोर देकर के संज्ञी मार्गणा में इसको हमने बताया था। अगर ये परिभाषा, क्योंकि ये ऐसी परिभाषा है, इतनी सटीक परिभाषा है जो सिद्ध करती है केवली भगवान के क्षयोपशम वाला कोई चीज नहीं रहती है। मतलब उनका भाव मन कहो या फिर नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम से उत्पन्न जो संज्ञा ज्ञान है वो केवली भगवान के पास नहीं होता है। केवली भगवान के पास में क्षायिक ज्ञान आता, केवल ज्ञान होता है। इसीलिए केवली भगवान को संज्ञी नहीं कह सकते। जी क्लियर है सबको? हाँ हाँ। तो इसीलिए पंकज 12वें गुण स्थान तक ही रखा। पंकज जी, कहीं कहीं 24 थाना में या हाँ 34 थाना में 13वें गुण स्थान में केवली का अगर संगीपन माना भी गया हो, तो वहां भूतपूर्व प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा उसको समझ लेना। बिल्कुल गुरुदेव, बट जब हम चर्चा अंतर्भाव अधिकार की कर रहे हैं तो वहां पर नए से फिर भूत नहीं हो या फिर भविष्य नहीं हो, उसकी अपेक्षा से अगर वर्णन करेंगे तो सब जगह पर सिद्ध भगवान का वर्णन आ जाएगा, सब जगह पर संसारी का वर्णन आ जाएगा। तो जो जीव जिस पर्याय में है, क्योंकि मार्गणा, मार्गणा का अर्थ है कि उस पर्याय की अपेक्षा से जीव को जानना, और जी इसीलिए पर्याय की अपेक्षा से ही वर्णन वहां पर अपेक्षित है। इसलिए अगर हाँ 24 थाना में अगर कोई लिखता है कि हमने इस अपेक्षा से उनको लिखा है, तो भाई यहां पर अपेक्षा कैसे लगा सकते हो आप? जी क्योंकि वहां पर सटीक विचार चल रहा है कि इस पर्याय से संबंधित है। तो इस पर्याय से संबंधित सौद्य और सौदीपना है ही नहीं है। जी तो ये इस प्रकार से ये मानना चाहिए। तो ये देखिए, 24 थाना एक ऐसी चीज है कि जो बहुत सारे ग्रंथों का सार निकाल करके एक टैबुलाइट फॉर्मेट में बनाने का प्रयास किया गया है। तो जो विषय जिन जिन ग्रंथों में चल रहा है उस ग्रंथ की अपेक्षा से जब देखेंगे तो हम बहुत क्रिस्टल क्लियर, जैसे अभी मैंने यहां पर कहा कि जब हम गोमटसार जीवकान की निमिचन सिद्धांत चक्रवर्ती की वहां की व्याख्या, सौदनीपने की व्याख्या को देखते हैं तो ये अकाट्य नियम बन जाता है, सिद्ध हो जाता है कि केवली भगवान जो है वो सौदनी हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब सही। बहुत सुंदर। इसी पर जैसे अभी आपने विषय क्लियर किया ना, इसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा है। सिद्ध भगवान न भव्य है न अभव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिनमें रत्नत्रय प्राप्ति की शक्ति है, योग्यता है, उसको भव्य कहा जाता है। तो सिद्ध भगवान होने के बाद फिर रत्नत्रय तो उत्पन्न हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन बिल्कुल ऑलरेडी उनके पास रत्नत्रय होने के कारण उनको अभव्य भी नहीं कह सकते, और भविष्य काल में रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा, इस अपेक्षा उनको अपन अभव्य भी कह सकते हैं। इसलिए भव्याभव्य का विकल्प वहां पर खत्म हुआ।
इसी प्रकार 13वें गुणस्थान में संज्ञा और असंज्ञ पने का भी विकल्प समाप्त हो चुका है। इसीलिए अगर हम पारंपरिक व्याख्या जो हम लोगों ने पहले से एक बेसिक करके जो ली है, बच्चों को, जैसे हम बच्चे मतलब स्वाध्यायी जो बच्चे हैं, बच्चे स्वाध्याय, हम सब जैसे बच्चे स्वाध्यायी है, उनको सिखाया जाता है कि मन वाले जीव मतलब सौदनी। अगर ये लेकर के अगर आप आपके दिमाग में अगर परिभाषा को लेकर के बैठोगे, तो आपको केवली भगवान सौदनी है कि नहीं है, उनको मनोबल है कि नहीं है, उनको मनोयोग है कि नहीं है, ये प्रश्न हमेशा सताएंगे, हमेशा सताएंगे, क्योंकि क्लैरिटी आएगी नहीं। इसीलिए अब हम घुमटसार जीवकान के स्वाध्यायी है, तो हम लोगों को उसकी जो परिभाषा है वो याद रखनी ही होगी। मीनाक्षी दीदी, है कि नहीं? नाम एक का ले लिया, हम सबको बता रहे हैं। अगर हम इतना पढ़ करके भी अगर हम पुरानी वाली व्याख्या व्याख्या बताओगे, तो हमारे प्रश्न, हमारे भ्रम कभी जाएंगे ही नहीं। क्लियर है? अब असंगीपना, चलो संगीपना तो नहीं है भगवान में, असंगीपना है क्या? असंगीपने के लिए आचार्य भगवान ने क्या कहा था? साजस्य सो दुसन्नी इधरो शेषिंद्रिय वो, जिनके पास इंद्रिय जनित ज्ञान है, शेषिंद्रिय, शेष इंद्रिय अवबोहो। क्योंकि एक तो नो इंद्रियावरण कर्म की अपेक्षा से सौदनीपना बता दिया, और शेष इंद्रियावरण कर्म की अपेक्षा से असौदनीपना बताया दिया। तो इसका मतलब है ना भगवान के पास नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, ना इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है। ये दोनों नहीं होने की वजह से ना भगवान संगी है ना असंगी, ये सिद्ध होता है। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? हाँ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, है ना, नहीं तो मैं यहां पर पूछ करके मुझे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना? आप लोग जल्दी से ना हा या ना कुछ भी नहीं बोलोगे ना, तो मुझे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे संगीपने के कितने गुणस्थान आ जाएंगे? सौदनी के गुणस्थान 1 से 12वां तक आ जाएंगे। असौदनी के गुणस्थान, असौदनी के गुणस्थान, मीना विनायका दीदी बताइए। भैया जी पहला गुणस्थान। देखो, असंगी के गुणस्थान एक ही होता है क्या? पहला मिथ्यात्व गुणस्थान। पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, एक ही गुणस्थान आएगा क्या? प्रश्न है हमारा आज। देखो, हम प्रश्न पूछने वाले कैसे भी पूछ सकते हैं, तो एक आपको ही हाँ आएगा ना भैया, पक्का कुछ तो ठोस निर्णय चाहिए। एक ही आएगा भैया जी। एक ही आएगा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कहां से कहां तक पाए जाएंगे असंगी जीव? पूर्णिमा दीदी, असंगी जीव कहां से कहां तक पाए जाएंगे? पहले गुणस्थान एक इंद्रिय जीव से लेकर असंगी तक असंगी जीव आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। स्थावर काय से लेकर के, स्थावर से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक असंज्ञी जीव पाए जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कौन से नरक के नारकी असंज्ञी होते हैं? कौन, जल्दी जल्दी बताना है। कौन से नरक के, सातों में से कौन से नरक के नारकी? किरण गोदा दीदी, ऐसा कौन सा नारकी है, कौन से नरक का कि जो असंज्ञी कहलाता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सभी संगी जी हैं। कोई भी नहीं, पक्का? सारे पक्का। नारकी क्या है? सारे नारकी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो लोगों को इसके उत्तर पहले 5 से 10 सेकंड में नहीं आए, सोचने वाली बात है। इसका मतलब है आपके पास ज्ञान तो है, रॉ मटेरियल तो है, चक्की जल्दी चालू नहीं होती है। चक्की जल्दी, ऊपर से गेहूं तो डाला हुआ है आपने, बिल्कुल हर रोज पुरुषार्थ करके डाल रहे हो, पर चक्की जल्दी घूमती नहीं है, इसलिए आटा नीचे नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब संगी असंगी से छोड़ करके संयोग केवली, अयोग केवली, 13वां 14वां गुणस्थान और सिद्ध भगवान, ये सभी इनके अंदर आ जाएंगे। अब जीव समास की चर्चा तो की नहीं, तो चलो भाई, सौदनी जीवों में, विजयलक्ष्मी दीदी, सौदनी जीवों में, सौदनी मार्गणा की अपेक्षा कितने, कौन कौन से जीव समास बनेंगे? संगी और असंगी रहित का पूछ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सौदनी, सौदनी अकेले, सौदनी का पहले शुरुआत उससे करते हैं। संगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। संगी जीवों में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भी आएंगे और संगी अपर्याप्तक भी पंचेंद्रिय आएंगे। अच्छा, अपर्याप्तक आएंगे मतलब निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक दोनों कहना है आपको? नहीं नहीं, निवृत्त पर्याप्तक आएंगे। अच्छा, लब्ध पर्याप्तक में सौदनीपना होता है कि नहीं होता है? लब्ध पर्याप्तक में रूप है नहीं। दीपा दीदी क्या कहते हैं? होता है, होता है। अच्छा, अरे बाप, सौदनी कहते हैं, सौदनी कहते हैं।
विजयालक्ष्मी दीदी आपके मायके वाले तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या हो जाएगा देखो अभी, कैसे करेंगे? दीपा दीदी तो बोल रही है। लब्धि पर्याप्तक में रहता है शायद ऐसा। तो शायद मतलब कौन रहता है? वो तो निकालो बाहर उसको खींच करके, सब लोगों को बता हाँ दो। हाँ मतलब व्यक्त नहीं रहते हैं वो। प्रभु जी जरा बता देना, लब्ध पर्याप्तक सौदनी कौन है? मनुष्य। अरे भाई मनुष्य है कि नहीं है? उस दिन हमने कहा था मनुष्य आयु मनुष्य, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य जो है, जो अंतर मुहूर्त के अंदर मर जाते हैं, कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये सब लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के संगीपना भी कहा गया है। मनुष्य आयु मनुष्य गति, उसके साथ साथ में और क्या है? पंचेंद्रियपना, ये सारी चीजें उनमें पाई जाती है। लब्ध पर्याप्तक होकर के भी ये सभी चीजें उनको वहां पर वह तो भाव मन भी है वहां, तो इसलिए भाव मन भी बिल्कुल है। भाव मन, क्योंकि इसीलिए तो है, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से हम क्या सोचते हैं? पर्याप्तक अवस्था में मन बनता है। अरे मन, द्रव्य मन तो पर्याप्तक अवस्था में बनता है, किंतु सौम्य होने के लिए क्या चाहिए? नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम, जो लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सौदनी के सौदनी बने रहते हैं। तो ठीक है, तो सौदनी में हमें सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भी मिले, सौदनी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक भी मिल गए। ठीक है। अच्छा, सौदनी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक सौदनी होते हैं क्या? निर्वृत्त पर्याप्तक सौदनी होते हैं? कोई उदाहरण है किसी के पास? अंजू पांडे दीदी, कोई उदाहरण है? सभी है। होते हैं ना भैया, लब्ध पर्याप्तक भी। लब्ध नहीं, लब्ध नहीं, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था पर्याप्तक। होती है। निर्वृत्त पर्याप्तक कोई आपको कोई पहचान वाला है? निर्वृत्त पर्याप्तक कि जो संगी था? भैया 923 जीव का ले सकते हो उदाहरण। अरे वाह, इतना दूर क्यों पहुंच रहे हो आप और मैं? क्या है, हाँ निवृत्त पर्याप्तक से ही आपको आया। निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में संगीपना था कि नहीं था? हाँ ना भैया, बिल्कुल सभी था। हाँ। ठीक है ना, तो दूसरे इतना दूर जाने से अच्छा है हम अपना उदाहरण लगा। भाई सबके समझ में आ रही कि नहीं बात? हम जब माता के गर्भ में आए, हमारी पर्याप्ति अभी तक पूरी नहीं हुई थी, तब हम निर्वृत्त पर्याप्तक थे। तभी आपका और हमारा क्या था? नो संगी था। इंद्रियावरण कर्म का क्षयक्षम था कि नहीं था? था। और अभी है क्या? अभी है क्या? अंजलि दी नागपुर, नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयक्षम अभी है क्या? नहीं अभी भी नहीं है, अभी है, वो भी कर ही अभी रहे हैं हम। अभी है क्या? नहीं है, तभी था। कर अभी रहे हैं, है क्या? हाँ। नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं अच्छा, अकेले द्रव्यमान है केवली भगवान के नहीं नहीं जैसा? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं हम तो कर ही रहे ना, क्षयोक्षम तो कर ही रहे हैं। मुझे मालूम है ये सब का दोष मेरे ही मत्थे चढ़ता है। भैया आप इतना कंफ्यूज कर देते कि हमारे उत्तर गलत हो जाते हैं। मेरा काम ही वही है, आप लोगों ने मिलकर के यहाँ बिठाया है कि भैया कितना भी कंफ्यूज करे तो भी हमको उत्तर आना ही चाहिए। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, अब आपने हाँ बोल दिया है तो मुझे खुली छूट मिल जाती है, क्योंकि मेरा कहना ही वही है। रात को उठा करके बिठाओ, कितना भी कंफ्यूज करो, तीनों लोकों में तीनों कालों में हम जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो भूलेंगे नहीं। ठीक है कि नहीं? अरे बाप रे, 2-2 मिलीमीटर तो कम से कम हिलाओ। हाँ, हाँ फिर ठीक है, ज्यादा नहीं। चलिए आगे, अब क्या है? अब सौदनी का तो हो गया जीव समास। असौदनी के जीव समास जल्दी जल्दी बताओ, आज बहुत आगे जाना है। असौदनी के जीव समास, सन्मति इंदिरा दीदी। 1 से 12 गुणस्थान हो गए और जीव समास 12 होंगे। असौदनी के 1 से 12 बनाओगे गुणस्थान? नहीं नहीं, असंधि का एक ही मिथ्या तो गुणस्थान है भैया। बहुत बढ़िया। और जीव समास 12 होंगे। कैसे? 12 संधि पंचेंद्रिय पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक छोड़ के बाकी सभी असंधि होंगे ना, तो उनका ही सौदनी जीव पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक को छोड़ना कि नहीं छोड़ना? छोड़ना। इसीलिए, क्योंकि निवृत्त अपर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक है, दोनों को मिलकर के अपर्याप्तक शब्द लगा दिया है ना? तो इसीलिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक, जो संगी में 2 समास थे, वो 2 जीव समास को छोड़ेंगे तो बाकी सभी के सभी जीव असंगी होंगे कि नहीं? एक इंद्रिय बादर, एक इंद्रिय सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। ये
6 प्रकार के जीव हो गए। इनके पर्याप्तक और अपर्याप्तक सभी के सभी असंगी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे होंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ। अब 12 तो आपने लिख लिए, बिल्कुल ठीक। अब एक प्रश्न है हमारा, कोई पंचेंद्रिय मनुष्य मर करके, कैसे मरा है? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य मर गया और कहा जन्म लेने के लिए जा रहा है? बादर पृथ्वी का एक में जन्म लेने के लिए जा रहा है। तो बादर पृथ्वी का एक की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में मन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ में आ गया? आंखों के सामने लाना है, एक मनुष्य मर गया और उसका वो आत्मा जो है अब कहा जा रहा है विग्रह गति में से बादर पृथ्वी का एक बनने के लिए जा रहा है। बादर पृथ्वी का एक बनने जा रहा है तो अभी वो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में है, तो उसके संगीपना होगा कि नहीं होगा? हेमांगिनी दीदी। वंदना भैया होगा, क्योंकि 9 इंद्रिय वर्ण का क्षयोपशम है ना, तो क्षयोपशम तो होगा उनको भी। अच्छा, 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है। ये क्षयोपशम बनता किसके है? क्योंकि हमने चर्चा तो करी, अब ये बनता किसके है और कारण क्या है इसका? क्योंकि कारण होगा तभी तो कार्य होगा, सीधी बात है ना? क्यों दीदी बताइए? ये 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम करने की पात्रता जीव में कब आती है, क्यों आती है? किसी के पास उत्तर है इसका? रेखा दीदी बताइए। 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम तो जीव मन उनको मन प्राप्ति के लिए तो होता है। किसके लिए नहीं, किस कारण से वो कर सकता है? वो शक्ति उसके पास कब आती है? जब वो पर्याप्तक बनेगा तभी उनमें शक्ति आएगी ना। तो हम तो निवृत्त पर्याप्तक की बात कर रहे हैं। दीदी तो कह रहे कि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में उसके पास 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है। तो अगर है तो वो किसने दिया ये पता चले तो सही की गलत का पता चल जाएगा। ज्योति दोषी दीदी बोलिए। वंदना भैया, वो बादर हो रहा है ना, तो अरे बादर बादर का क्या, की जो सूक्ष्म बादर हो सूक्ष्म हो कोई भी जीव अगर है तो वो 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम किस कारण से कर पाएगा? किस कारण से? कुसुम दीदी कलकत्ता। नाम जाति नामकर्म का, पंचेंद्रिय जाति नामकर्म का उदय होगा तो। जाति नाम कर्म तो उसके पास एकेंद्रीय की है, पृथ्वी पृथ्वी का एक बनने जा रहा है। हाँ। आप नजदीक पहुंच गए, थोड़ा सही हथौड़ा मार दो, सही हथौड़ा उसके मार दो। निकट आप है ना, कौन है? जागृति दीदी बता देना। विग्रह निवृत्त। नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम, 9 इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम जीव को करने की शक्ति, वो पात्रता कौन देता है? पंचेंद्रिय जाति कर्म नाम उदय होना चाहिए ना उसे। देखो तो दीदी, एक पंचेंद्रिय देखो, अगर आप पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की चर्चा करोगे तो वो तो ग्रह सर्प के पास भी है। गो सर्प जो कहलाता है, जो असंगी पंचेंद्रिय है, उसके भी पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, पर उसके पास तो मन नहीं है। मन पर्याप्ति पूर्ण होनी चाहिए ना, मन तो मन पर्याप्ति पूरी हो जाएगी। मन पर्याप्ति पूरी किसकी होगी? कारण क्या है? गोपांग नाम कर्म। हाँ, आंगोपांग नाम कर्म तो उसके पास है, तभी तो उसके आंगोपांग बन रहे हैं। और वीर्यांत्र दोनों। अरे सारे बता दोगे, जो चाहिए वो नहीं बता रहे हो। स्मिता दोषी दीदी जल्दी जल्दी। परिणाम कर्म का हाँ, 9 इंद्रिय वर्ण और इंद्रियावरण कर्म का भाई क्षयोपशम दोनों चाहिए। कर्म का क्षेपशम कब कर पाएगा? जब उसके पास सौदनी नाम कर्म का उदय होगा। अरे हाँ या ना? पंकज, सौदनी नाम कर्म का अगर उदय है तब जाकर के जीव के पास वो क्षयक्षम करने की शक्ति आ जाएगी। आज और आप और हम आज अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए, है ना? तो ये हर एक के लिए कोई ना कोई कारण रहते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कारण रहते हैं। यहां पर सौदनीपना, क्योंकि अगर आप अकेले जाति नाम कर्म वाले को बताओगे, उत्तर गलत नहीं था किंतु अधूरा था। पंचेंद्रिय के साथ साथ में जब तक
संज्ञा नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक जीव के पास में उसका क्षयक्षम करने की समय, क्योंकि अकेले जाति नाम कर्म की अपेक्षा पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय तो असंगी त्रियंश में भी है, असंगी पंचेंद्रिय में, उसके पास तो नाम नहीं है। भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भी आपसे शुरुआत हुई थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीव यहां पर मर गया, मनुष्य की पर्याय में खत्म हो गए उसके। अब जाकर के जब बादल पृथ्वी का एक बनने जा रहा है तब उसके पास एकेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है, और इसीलिए उसके पास संज्ञा नाम कर्म का उदय नहीं है। उसकी वजह से वो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं कर पाएगा, किंतु उसके पास में शेष इंद्रियावरण कर्म जो है उसका क्षयोपशम होता है। वो भी कौन सा, उसके पास शेष मतलब कौन सा, सिर्फ स्पर्शनेन्द्रिय आवरण कर्म जो है उसका उसके पास क्षयोपशम कर पाएगा, और उतना ही उसके पास ज्ञान होगा। क्लियर है? इसलिए वो सौज्ञी नहीं होगा। सौज्ञीपना किसका नाम है? ज्ञान का नाम है। सौज्ञीपना किसका नाम है? एक बार सब लोग बोलो मेरे साथ, सौज्ञीपना किसका नाम है? ज्ञान का नाम है। और ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम कब होता है? जिसके संज्ञा नाम कर्म का उदय है। मैंने यहाँ पर हाँ जैसे इसका अर्थ यह हुआ संज्ञा नाम कर्म का भी वहां पर उदय होना चाहिए, तभी संज्ञापना प्रकट होता है। साथ में पंचेंद्रिय जाति भी होनी चाहिए, क्योंकि विकलेंद्रिय जीव को ये संज्ञापना नहीं आता। बिल्कुल। उसके साथ साथ नो इंद्रियावरण कर्म के क्षोपशम के साथ साथ ज्ञान तत्संबंधी ज्ञानावरण कर्म का भी क्षोपशम चाहिए। बिल्कुल, जो मति ज्ञानावरण कर्म के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जब हम नो इंद्रियावरण कर्म जब कहते हैं या इंद्रियावरण कर्म जब कहते हैं तो ये मुख्यतः से मति ज्ञानावरण कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक में वहां पर भी ज्ञान है तत्संबंधी, इंद्रिय भावेंद्रिय संबंधी ज्ञान प्रकट है, लेकिन नो इंद्रिय संबंधी माने मन संबंधी, भाव मन संबंधी जो क्षोपशम है वो विशिष्ट प्रकार का है, जो एक इंद्रिय से असंगी जीव को प्रकट नहीं होता है। इसलिए नो इंद्रिय आवरण नामकर्म का भी वहां उदय होना चाहिए, तत्संबंधी ज्ञानावरण कर्म का भी उदय होना चाहिए, क्षोपशम होना चाहिए, दर्शनावरणी कर्म का भी तत्संबंधी क्षोपशम होना चाहिए, और तत्संबंधी वीर्यांतर कर्म का भी क्षोपशम होना चाहिए। वो भी उसके साथ में चाहिए, क्योंकि ये सभी एक के साथ दूसरे लगे हुए हैं। वीर्यांतर कर्म का भी क्षयोपशम होना चाहिए, तब जाकर के वहां पर भाववन की उत्पत्ति हो सकती है। और यहाँ पर जो पर्याप्तियां हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, शास्त्र, भाषा और मन, ये अंत में जो मन को रखा है वो पूर्ण विकास की अपेक्षा, पूर्णता की अपेक्षा रखा है। तो उस संबंध में वहां पर जो क्या है, प्रगटनापना होना अनिवार्य, माने अनेक फैक्ट होने के बाद इस संबंधी उपलब्धियां प्राप्त होती है। क्योंकि उसकी भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति उसकी होगी ही नहीं, शुरू ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके लिए कारणभूत जो वहां पर रॉ मटेरियल तो है, मनोवर्गना तो ठसाठस भरी हुई है आत्म प्रदेशों के आजू बाजू में, आत्म प्रदेश के ऊपर मनोवर्गना भी है, भाषा वर्गना भी है, किंतु उसको खींचने की जो ताकत है वो ताकत कर्मों से, कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है, वो उसको वहां पर नहीं मिल पाएगी। ऐसा यहां पर कथन समझना। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो असंगी के कितने हो गए? 14-2 12 जीव समास हो गए। अब संगी असंगी से, संगीपना असंगीपने से रहित जो जीव है, ऐसे जीवों के जीव समास। पवन जी बताइए। पवन जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, कौन बताएगा? और आज अभी तक जिन्होंने उत्तर, हाँ पवन जी पहुंच गए, अनम्यूट करिए। प्रश्न फिर से पूछता हूं मैं। संगी असंगी पने से रहित जो केवली भगवान आदि है, उनमें जीव समास कौन कौन से बनेंगे? संगी असंगी से अरहित है, उनमें जीव समास बनेगा ही नहीं ना? नहीं बनेंगे। नहीं। देखो, जीव समास में हम किसको चेक करते हैं? पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा। हाँ। तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक। अब यहां पर संगीपना जो है वो मुख्यतः से संगीपना यहां पर ज्ञान की अपेक्षा, जब भी हम संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ये जीव समास जब देखते हैं यहां पर, तो वो उसका कथन कैसे किया जाता है? जीव में संगीपना असंगीपना है कि नहीं है, इसकी अपेक्षा से अगर आप ना कहोगे निषेध नहीं किया जा सकता है।
पर चूंकि यहाँ पर प्रधान वर्णन जो पहले से लगाया जा रहा है, प्रधान वर्णन में अगर वो जीव संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से जब उत्पन्न हुआ है, केवली भगवान जन्म से तो केवली नहीं है, तो केवली भगवान जैसे आचार्य श्री ने थोड़ी देर पहले वो एक उदाहरण देकर के बताया था, किस अपेक्षा से, कि वो भूत निगम की अपेक्षा से अगर उसको देखेंगे तो संगी पंचेंद्रिय पदा उनका वहां पर मिल जाता है। और अपर्याप्तकता होती कि नहीं होती है, पर्याप्तकता और अपर्याप्तकता है, तो पर्याप्तक है तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भी बन जाएगा, और अपर्याप्तक समुद्घात की अपेक्षा से बन जाएगा, तो मुख्यतः से संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक बन जाएगा। तो इस अपेक्षा से आप अगर आप कहेंगे कि इनके दो समास बनते हैं तो भी ठीक है, अगर आप कहेंगे कि दो समास नहीं बनते हैं या कोई समास नहीं बनता है तो भी इसका निषेध हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी और जैसे अभी चर्चा चली थी, तो अब महावीर भगवान का जीव जब सिंह की अवस्था में था, तो जब उसको उपदेश मिला तो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो फिर संगी हो सकता ना? संगी ही होना चाहिए, दो कारणों की वजह से। एक, दिया हुआ उपदेश ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ संगी जीवों में होती है। दूसरा, उसने सम्यक दर्शन भी धारण कर लिया उस भाव में, सिंह के पर्याय में, और सम्यक दर्शन को धारण करने के लिए भी संगीपना होना चाहिए। और ये संगीपना बाद में 2-4 वर्ष के बाद नहीं आता है, आएगा तो आयु के प्रथम समय से ही आएगा। तो इसका मतलब है कि सिंह की पर्याय हो या फिर पार्श्वनाथ भगवान की कथा में जो सर्प आदि है, वो भी सभी के सभी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय जीव थे, तभी तो इसलिए तो उन्होंने उस ग्रहण कर दिया। फिर जीवनधर कुमार के साथ में वहां पर जो कुत्ता था वो भी संगी पंचेंद्रिय होगा, क्योंकि दिया हुआ उपदेश ग्रहण करना ये संगी जीव का है। बहुत जीव, बहुत आप साधु देख के, कोई चींटी को दे रहा है, कोई छिपकली को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है नमोकार महामंत्र, ये अपनी अपेक्षा से वहां पर विशुद्ध वातावरण निर्माण करने की, अनुरेणु निर्माण करने का प्रयास है। वो जीव उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें वो ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। हाँ, तो अभी सिंह वगैरह अपन पंचेंद्रिय असंगी मानते ना? वो तो पंचेंद्रिय है, मैं चींटी की चर्चा कर रहा था, वो तो बात हो गई। हाँ, चलो। जैसे चींटी है, चींटी क्यों ग्रहण नहीं कर पाएगी नमोकार महामंत्र को? नहीं, कान ही नहीं, उसको तो क्या करेंगे? देखो, हमेशा कान ही होना चाहिए ग्रहण करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो इंद्रिय नहीं है। आप तो बाकी इंद्रियों के द्वारा भी आप ग्रहण कर सकते हैं, वो जो वाइब्रेशंस रहती है, आप स्पर्श इंद्रिय के द्वारा भी उसको, साउंड वेव्स को आप ग्रहण कर सकते हैं उसके, किंतु उसको समझकर ग्रहण करने की जो अपेक्षा है वो नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके लिए वहां पर जो जो सामग्री चाहिए ग्रहण करने के लिए, ज्ञान कौन सा चाहिए? चींटी के पास कौन सा ज्ञान है? अक्षरात्मक है कि अनक्षरात्मक है? नहीं, स्पर्शेंद्रिय ज्ञान है, बाकी तो क्या है? अरे नहीं, श्रुत ज्ञान है कि नहीं उसके पास, चींटी के पास? नहीं, श्रुत ज्ञान का है? चींटी को श्रुत ज्ञान नहीं, अकेला मति ज्ञान है। पवन जी क्या हो गया? अरे सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव को भी, चींटी तो बहुत ऊपर चली गई, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव को भी कम से कम 2 ज्ञान होते ही होते, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान शब्द का अर्थ हमेशा सब जगह पर जिनवानी नहीं होता है। तो ज्ञान के 2 भेद, श्रुत ज्ञान के 2 भेद होते हैं, वैसे तो 20 भेद है, उसमें से मुख्यतः अक्षरात्मक अनक्षरात्मक है। अक्षरात्मक के 18 भेद होते हैं, अनक्षरात्मक के 2 भेद होते हैं। तो जो जीव संगी नहीं है, असंगी है, असंगी को अनक्षरात्मक का ज्ञान होता है, जिसमें पर्याय और पर्याय समास 2 ज्ञान होते हैं। तो चूंकि उसके पास पर्याय समास ज्ञान है, अक्षरात्मक ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो अक्षरों को ग्रहण नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से इसका हम ज्ञान मार्गना की अपेक्षा से भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगली मार्गना है आहार मार्गना। आहार मार्गना के कितने भेद बनेंगे डॉक्टर मैना जी? आहार मार्गना के कितने भेद बनेंगे? स्थावर से लेकर के सहयोग के अवधि तक। अरे मार्गना के भेद कौन से बनेंगे? आहारक और अनाहारक, बस ये 2 ही चाहिए, आहारक और अनाहारक। तो इस प्रकार से ये 2 भेद आहार मार्गना के बनेंगे, लिख लो। ठीक है, चलिए मुझे अभी बेसिक प्रश्न पड़ा है, क्या मैं अभी आहारक हूं? मैं अभी आहारक हूं क्या? हूं? कहाँ खा रहा हूं? कौन सा आहार कर रहा हूं मैं अभी? अगर आप मुझ पर लगा रहे हो, मैं आरोप नहीं कहूंगा,
अगर आप कथन कर रहे हो कि मैं आहारक हूं, लीला दीदी मैं कौन सा आहार कर रहा हूं अभी, क्या लगता है आपको? धूप में वर्गणा तो, ग्रहण कर रहे हैं ना, हाँ, वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं ना, कौन सी वर्गना ग्रहण कर रहा हूं मैं? हर समय ग्रहण करते हैं, हाँ, हर समय कर्म वर्गणा तो ग्रहण कब करते करते वो नहीं, अभी कौन सी कर रहा हूं? आपने तो कह दिया वर्गना, कौन सी वर्गना? वर्गना तो 23 है। हैं। आहारक वर्गणा। आहारक वर्गना, आहार, अब देखो थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए, है ना? क्या लगता है, कोई दूसरा? हाँ, कल्पना दीदी क्या कहना चाहोगी? नो कर्म करना, औदारिक नो नो कर्म। कर्म आहार चल रहा है, बहुत बढ़िया। नो कर्म आहार, आहार वर्गना अगर आप कहते दीदी तो भी चलता था, आहारक कहा इसलिए हम थोड़े से रुक गए, ठीक है ना? आहार वर्गना इस प्रकार से इसका नाम है। उसको नो कर्म वर्गना हम लोग बोलते हैं, किंतु आगम में इसको नो कर्म वर्गना नहीं, आहार वर्गना ही मुख्यता से कहा है। चलिए, आहारक जीव कहां से कहां तक पाए जाएंगे? सुरेश पहाड़ी जी, आहारक जीव कहां से कहां तक पाए जाएंगे? 114 गुण, अरे 14 गुण गुणस्थान की चर्चा बाद में करेंगे। नहीं, स्थावर से लेके पंचेंद्रिय, संघीय पंचेंद्रिय तक। स्थावर से लेकर के संघी पंचेंद्रिय तक, चलिए बहुत बढ़िया। अब गुणस्थान बताइए। 114। 14, 14 केवली भगवान को भी लेना है? 1 से, हाँ, नहीं नहीं नहीं, 1 से 13। 1 से 13, अच्छा, मतलब हाँ सही केवली भगवान को लेना, अयोग केवली भगवान को नहीं लेना है? हाँ पक्का? हाँ। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 से 13 गुणस्थान, अयोग केवली भगवान किसी भी प्रकार की वर्गना को ग्रहण नहीं करते हैं। अब जीव समास कितने होंगे आहारक के? पूरे 14 की 14 14 के होंगे। 14 सभी प्रकार के जीव आहारक होते हैं। चलिए, अब अनाहारक, अनाहारक के गुणस्थान कौन बताएगा? मानिक दीदी, अनाहारक के गुणस्थान बता देना। आप नहीं, 1 2 4 और 13। 1 2 4 और 13, बहुत बढ़िया। 13वां गुणस्थान 14 समुद्घात की अपेक्षा, कौन सा समुद्घात की कौन सी अवस्था आप कहोगे कि अनाहारक होती है? समुद्घात की कौन सी, समुद्घात में 4 अवस्था है, तो उसमें से कौन सी अवस्था आहारक होती है और कौन सी अनाहारक होती है? कुसुम छाबरा दीदी, मुंबई। बोलिए। ध्यान नहीं आ रहा भैया। चलो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर सोचते हैं, हमेशा का आपका नुस्खा तो है ना? एक अकेला थक जाएगा तो मिलकर बोझ उठाना। आप लोग हाँ। रोज हमारा बोझ उठाते, कभी कभी हम भी उठाए। देखो, वो पूरा आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि कौन कौन से जीव यहां पर, मतलब 13वें गुणस्थान वाले समुद्घात में 4 है। सबसे पहले औदारिक का योग होता है, तो औदारिक का योग में औदारिक वर्गना ली जाएगी। दंड में तो वो वाला तो नहीं होगा। कपाट में औदारिक मिश्र है, मतलब वहां पर कार्बन वर्गना और औदारिक वर्गना दोनों ली जा रही है, तो भी जीव आहारक है, अनाहारक नहीं है। अब बचते हैं प्रतर और लोक पूरन। पूरा है। ये 2 अवस्थाओं में अकेला कार्बन का योग है, और तब जाकर के आहार वर्ग ग्रहण नहीं हो रही है, और इसीलिए वहां पर भगवान अनाहारक कहलाते हैं। आहारक और अनाहारक कहने के लिए मुख्यता से आहार वर्गना को ग्रहण करते कि नहीं करते हैं, इस अपेक्षा से ही वर्णन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रही है ना बातें? और इसके अब जीव समास बच गए, जीव समास बता देना शोभाज मेरा दीदी, अनाहारक के। सातों अपर्याप्त और अयोगी में सबसे पहली बात, पर्याप्त जीव जो है, पर्याप्त जीव आहारक या अनाहारक में से क्या होगा? हमेशा आहारक ही होगा। मतलब पर्याप्तक तो हट गए, और जब वो अपर्याप्तक होगा, वो जब अपर्याप्तक होगा, तो वो अपर्याप्तक अवस्था में वो अनाहारक होगा, अनाहारक होगा। है ना? पक्का? हाँ, हाँ। अब देखो दीदी,
अब अगर आप दो अपर्याप्तक अवस्था कहती हो, निवृत्त अपर्याप्तक अवस्था और लब्ध अपर्याप्तक अवस्था, तो लब्ध अपर्याप्तक अवस्था में भी तो पर्याप्तियां शुरू हुई है, पूर्ण नहीं हुई, किंतु पर्याप्तियां शुरू हुई है, तो वहां पर तो मटेरियल लेना शुरू हो गया है लब्ध पर्याप्तक में। और निर्वृत्त पर्याप्तक में भी वही अवस्था है, पर्याप्तियां शुरू हो चुकी है, पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, तो रॉ मटेरियल ले रहा है। तो फिर निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी जीव आहारक है, लब्ध पर्याप्तक में भी आहारक है। तो फिर आप अपर्याप्तक कैसे कह सकते हो कि अपर्याप्तक जीव अनाहारक होंगे? सिद्ध करो। ये थोड़ा सी चाबी घुमानी पड़ेगी। कुसुम जैन दीदी, क्या लग रहा है? भैया पूछा तो पूछा, ऐसा प्रश्न पूछा है, 4 बार तो मैं अब तक हाथ ऊपर कर चुकी हूं, तब तो नहीं पूछा। भैया वो पर्याप्त क्यों पूछूंगा? बोलिए दीदी। पर्याप्तियां है ना उसको। हाँ, तो पर्याप्तियां है, तो पर्याप्तियां तो शुरू हो चुकी है, पूरी नहीं हो रही है। एक की पूरी अभी तक नहीं हुई है, दूसरी की पूरी नहीं होगी, बट वो मटेरियल तो ले रहे, आहार वर्गना तो ले रहे, तो आहारक है। आप अनाहारक क्यों कह रहे हैं उसको? मीनाक्षी दीदी, अनाहारक क्यों कह रहे हैं उनको? अनाहारक में अपर्याप्त को क्यों लिया? अभी तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई ना, इसलिए। अरे बट आहार वर्गना तो ले रहा है, आहारक तो है, हाँ या ना? ग्रहण कर रहा है, लेकिन अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। तो पर्याप्ति पूरी होने का और आहारक अनाहारक होने का कोई संबंध है क्या? आप बताओ। आहार वर्गना ले रहा है, तो आहार वर्गना ले रहा है, तो ले रहा है, मतलब वो आहारक हो गया। तो सिर्फ विग्रह गति में बोला जाएगा क्या? बस ये हमारे सुनने के लिए कान तृप्त हो रहे, इसको तो चाहिए था। आप अपर्याप्तक अवस्था सिर्फ और सिर्फ उपपाद स्थान से आकर के आगे समझ के चल रहे हैं। अपर्याप्तक अवस्था विग्रह गति, मोड़ा वाले विग्रह गति, रुजु गति को छोड़ो, मोड़े वाली विग्रह गतियां जो है, 1 2 3 मोड़े वाली विग्रह गतियां, उसमें भी तो अभी तक जीव अपर्याप्तक अवस्था में है कि नहीं है? है। वहां पर वो आहार ग्रहण कर रहा है क्या? आहार वर्गना को ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। तो विग्रह गति, मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा आचार्य भगवान अपर्याप्तक अवस्था को अनाहारक कह रहे हैं। भाई क्लियर है सबको? और एक प्रश्न है भैया जी। हाँ पूछो, उसके बाद अंजू दीदी के पास जाएंगे। आप बोल रहे हैं आहारक और अनाहारक, उसमें जो जी समास है, दोनों में साथ साथ बोल नहीं सकते क्या? दोनों में कैसे साथ बोलेंगे? आहारक में तो सभी के सभी आएंगे। सात पर्याप्ति होती है, आहार ग्रहण करते हैं तो उसमें सात जीव समास नहीं बोले जाते हैं। पहली बात, आहारक जीव जो आहार ग्रहण कर रहा है वो पर्याप्तक में भी ग्रहण कर रहा है और निर्वृत्त पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक में भी कर रहा है। तो 14 के 14 जीव समास हुए कि नहीं हुए? हो गए। और यहाँ पर 7 अपर्याप्तक, वो सिर्फ और सिर्फ मोड़े वाली विग्रह गति की अपेक्षा से है, नहीं तो वो जीव आहारक ही हो जाएगा। ठीक है, यानी रुजु गति से जाएगा तो नहीं। रुजु गति की हमने चर्चा ही नहीं की, हमने इसलिए पता था आप लोग पकड़ोगे, इसलिए हमने शब्द लगाया मोड़े वाली विग्रह गति। ठीक है ना? अरे हम अभी पता चल गया आपको, आप लोग कहाँ पकड़ोगे। ठीक है, अंजू दीदी प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाहती हो? भैया वन्ना भैया जी, नमस्ते आचार्य श्री वन्ना भैया जी। भैया जी प्रश्न नहीं पूछना था, वो मैं कह रही थी कि आप मत बताइए, आप हम लोगों से पूछिए ना ये प्रश्न। अच्छा, इतने चलो सारे कोई हम बात प्रश्न भैया जी, मैं एक और वो डाउट क्लियर करना था। जो संगी नाम कर्म और असंगी नाम कर्म का आपने अभी बताया था, तो संगी नाम कर्म कहेंगे या पर्याप्तक नाम कर्म अपर्याप्तक नाम कर्म कहेंगे? नहीं, पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से तो आप पर्याप्तक या अपर्याप्तक हो जाओगे। मतलब क्या है कि पर्याप्त नाम कर्म से या तो आप पर्याप्तक या फिर निर्वृत्त पर्याप्तक होगे। अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से आप लब्ध पर्याप्तक बन जाओगे। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आपको नो इंद्रियावरण कर्म का क्षेपण, हाँ, नो इंद्रियावरण कर्म का क्षेपण तब होगा जब मन होगा, पर्याप्तियां पूर्ण होगी। तो कहने में तो हम ऐसा कहते हैं ना, अपर्याप्तक नाम कर्म की वजह से नो इंद्रियावरण कर्म का क्षेपण नहीं होगा। ये हमने संगी नाम कर्म कहाँ पर ऐसा विश्लेषण? संज्ञी नाम कर्म और असंज्ञी नाम कर्म नहीं आता। उसमें तो हम पर्याप्तक अपर्याप्तक यूज कर, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ भैया जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि और असंज्ञीपना, देखो वो आता है, लेकिन मोटी में
मोटा मोटी में जब हम लोग चलोगे तो आपको कौन कौन से भेद मिलते, तो वैसे तो 148 में नो इंद्रियावरण और शेष इंद्रियावरण, इंद्रियावरण नो इंद्रियावरण ये भी नाम नहीं मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार से आपको सौदनी नाम कर्म और असौदनी नाम कर्म, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे कर्म के उदय की वजह से क्षयोक्षम करने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, बस इतना ही कहना है। जी जी ठीक है, ओके फिर जी कारण कार्य व्यवस्था में बैठाना है। जी भैया। चलो अब चलते आगे। अब आचार्य भगवान यहां पर, हमने अभी तक मार्गणाओं में गुणस्थान और जीव समास देखे, मार्गणाओं में गुणस्थान और जीव समास। अब उल्टा करना है, अब गुणस्थान में मार्गणाओं का वर्णन आ जाएगा। ठीक है, चलिए गाथा क्रमांक 699 और 700, ये दो गाथाएं हमारे सामने सबसे पहले आ रही है। पहले हम यहां से आपके साथ, सब लोग अपने अपने माइक बंद करो। आपकी सारी सीक्रेट बातें सब तक पहुंच रही है, चौराहे पर पहुंच रही है, ठीक है ना, तो इसलिए पहले सब लोग अपने अपने माइक बंद करो। मिच्छे 14 जीवा शासन अयदे पमत्त विरदेये सन्नी दुगम शेष गुणे सन्नी पुण्यो दुखीणोत्ति तिर्यगदिये 14 हवंति से सुजान दो मग्गन ठान सेवम नेयानि समास ठाणानि। चलिए क्या कहते हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान में कितने प्रकार के जीव पाए जाएंगे, जीव समास में 14 जीव समास। मिथ्यात्व गुणस्थान में सभी 14 मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्यात्व गुणस्थान में एक इंद्रिय बादर, एक इंद्रिय सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्तक अपर्याप्तक, सभी के सभी मिथ्यात्व गुणस्थान में पाए जा सकते कि नहीं पाए जा सकते, मतलब 14 गुणस्थान पाए जाएंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, शासन अयदे मतलब असंयत और पमत्त विरदे मतलब प्रमत्त संयत, इन गुणस्थानों में मतलब कौन से गुणस्थान हुए, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और प्रमत्त संयत छठा गुणस्थान, इन गुणस्थानों में कौन से है, सन्निदुगम संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये 2 जीव समास होंगे। देखो दूसरा गुणस्थान सम्यक्त्व से गिरने पर है, चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व के साथ है और छठा गुणस्थान वो भी सम्यक्त्व के साथ है, तो इसमें संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। और इसी के साथ में संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक भी होंगे कि नहीं होंगे। अब ये संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा से लगाना, क्यों, क्योंकि लब्धि पर्याप्तकों में ये सारे गुणस्तर आपको पाए जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, तो निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा से यहां पर अपर्याप्तक मतलब संगी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक लगा देना, उसमें पहला, उसमें दूसरा चौथा ये गुणस्थान पाए जाते हैं। अब चर्चा है प्रमत्त विरत की, प्रमत्त संयत की, तो प्रमत्त संयत में भी अपर्याप्तकता कह रहे हैं, वो किसकी अपेक्षा से है दीदी बता दो। नहीं जी, आहारक पुतला जो निकलता है जब तक वो पर्याप्त पूर्ण नहीं करता है, तो आहारक मिश्र की अपेक्षा, आहारक मिश्र की अपेक्षा वहां पर अपर्याप्त अपेक्षा वो भी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था बनती है, मतलब छठे गुणस्थान में भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और संगी पंचेंद्रिय निर्वृत्त पर्याप्तक, ये 2 जीव समास हो जाएंगे। अब आगे क्या कहते हैं, शेष गुणे सन्नी पुण्यो दुखिणोत्ति, मतलब 12वें गुणस्थान पर्यंत आगे जितने भी होंगे, मतलब बचाता है तो तीसरा गुणस्थान और फिर 5वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12वें तक क्या कह रहे हैं, सन्नी पर्याप्तक, संगी पर्याप्तक जीव समास ही होता है। अब तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है तो निर्वृत्त पर्याप्तक अपर्याप्तकता आएगी क्या, नहीं आएगी। 5वें गुणस्थान के साथ मरण नहीं होता तो 7वें गुणस्थान मरण है क्या, मरण का गुणस्थान नहीं। 8वें के पहले भाग में मरण तो होता है, मतलब 7वें 8वें में मरण होता है, बट वो मरण के गुणस्थान नहीं कहे गए हैं, क्योंकि तभी जीव चौथे गुणस्थान में ही आता है।
आगे जाकर के अनिवृत्त पर्याप्तक अवस्था देखने के लिए। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सारे गुणस्थान 12वें गुणस्थान तक के गुणस्थान जो है ये निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था को प्राप्त नहीं होते, लब्धि पर्याप्तक का तो चांस ही नहीं है। इसलिए इनमें अकेला संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक एक ही जीव समास बनेगा। किसमें? तीसरे में, पांचवें में, सातवें में, आठवें में, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। क्लियर है सबको? चलो अब आगे चर्चा करेंगे। अब आगे क्या कहते हैं? अब गाथा में पूर्वार्ध में जो य है पमत्त विरदे य, ठीक है, ये इससे जाना जाता है कि संयोग, ये कह रहे यहां पर कि इससे विशेषार्थ में दिया है गाथा के पूर्वार्धस्थ में यह से जाना जाता है कि संयोग केवली में भी दो जीव समास होते हैं, संगी पर्याप्तक और संगी अपर्याप्तक। तो ये पमत्त विरदे ये शब्द जो है पमत्त विरदेय, ये शब्द से, यह शब्द से आचार्य भगवान कह रहे 13वें गुणस्थान को भी यहां पर लगा देना। अब ये क्यों, उसका अर्थ, यह का अर्थ उन्होंने सीधे 13वां किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन जरूरी है, वो करके अगर प्राप्त हो जाएगा तो आपको उसका अर्थ बता देंगे। ठीक है? हाँ प्रमोद जी कुछ कहना चाहते हैं यह के ऊपर? यह से सीधा 13वां गुणस्थान क्यों नहीं? जो आपने दूसरा चौथा छठा गुणस्थान बताया, इसमें जीव समास कितने बताओ? उसमें तो असंगी का भी तो बताओ, उसमें आ जाएगा, अनिवृत्त अवस्था में आ जाएगा दूसरा गुणस्थान, वो कहाँ लेंगे? तो दूसरे में, चौथे में और छठे में, वो तो अपर्याप्तक में लिया ही है उन्होंने, वहां पर दो जीव समास बताए ना। तो जीव संभव तो पंचेंद्रिय की दृष्टि से बताया ना आपने, एक असंगी मतलब हाँ, वो सासाधन में उन्होंने एक केंद्र में लेकर के जाए नहीं, बहुत सारे आचार्य नहीं वहां पर ले रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा से उन्होंने नहीं रखा है। इस गाथा का अर्थ जो है वो नहीं लिया है। ठीक है, ठीक। फिर उत्तरार्ध में, गाथा के उत्तरार्ध में दु शब्द से जाना जाता है कि सन्नी पुण्यो दु खिनोत्ती, ये जो शब्द है उसमें से जो दु शब्द है उससे जाना जाता है कि अयोग केवली में एक संज्ञी पर्याप्त ही जीव समास होता है। क्यों? क्योंकि पूर्वार्ध में जो उन्होंने चर्चा की है वो दो जीव समास वाले जीवों की है, और उत्तरार्ध में उन्होंने चर्चा जो की है वो एक संज्ञी पर्याप्त की अपेक्षा से किया है। तो इसीलिए यहां पर विशेषार्थ में लिख रहे हैं कि पूर्वार्ध में जो यह है वो दो जीव समास वाले 13वें गुणस्थान को लगा देना, क्योंकि समुद्घात की अपेक्षा से अपर्याप्तक और वैसे पर्याप्तक ये लगा देगा, और संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ये जीव समास होगा। अयोग केवली भगवान में एक सिंगल होता है, इसीलिए उसको उत्तरार्ध में जो दु शब्द है उसके साथ में जोड़ देना, ऐसे यहां पर पंडित रतंजन मुक्तार जी ने यहां पर लिखा है। ठीक है, चलिए अब 700 नंबर की गाथा, कारण उन्होंने दे दिया अपनी साइड से। 700 नंबर की गाथा, तिरिय गति 14, तिरियंज गति में 14 के 14 जीव समास होते हैं। अरे हाँ या ना? तिरियंज गति में सारे के सारे आ जाएंगे 14 के 14 जीव समास, किंतु अवशिष्ट गति सेसु, अवशिष्ट मतलब जो बची हुई है, जान दो दू, मतलब क्या है? अवशिष्ट गति में नरक गति, मनुष्य गति, देव गति, इन 3 गतियों में, क्योंकि वही अवशिष्ट गतियां है, उनमें दो दू अर्थात दो ही जीव समास होते हैं। कौन से? संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो ही जीव समास होंगे। हाँ या ना? देवदारकी में और मनुष्यों में होंगे तो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक, और मनुष्य की अपेक्षा लब्धि पर्याप्तक, इस प्रकार से दो समास होंगे। आगे कहते हैं मग्गस ठान सेवम नेयादि समास ठानानि, इस प्रकार यथा योग्य पूर्व कथित क्रम से समस्त मार्गणाओं में भी जीव समास जानने चाहिए। यहां पर गुणस्थान में जीव समास लगा दिए, अब मार्गणाओं में भी जीव समास लगाने चाहिए। ठीक है, हमने पहले तो मार्गणाओं में जीव समास लगाए हैं। चलिए अब यहां से आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुणस्थान में मार्गणा और जीव समास ये आपने लगा दिए। अब मार्गणाओं में जो बाकी की प्ररूपनाएं हैं, क्योंकि प्ररूपना में कौन सी प्ररूपना है? मार्गणा को छोड़ करके प्ररूपना कौन सी आएगी? जीवस्थान,
जीव गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 6 है। अब 6 में से 2 की चर्चा हो गई, अब बची हुई 4 की चर्चा चलेगी। तो मार्गणाओं में पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इनकी चर्चा यहां से शुरू हो जाएगी। क्लियर है? अब आचार्य भगवान ने इसके लिए कोई गाथा नहीं दी है, उन्होंने कहा है कि यथा योग्य लगा लो। तो हमने यहां पर यथा योग्य की अपेक्षा चार्ट बना लिए हैं। ठीक है, ऐसे चार्ट आपको भी बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? तो एक साइड में मार्गणा के भेद, उसके सामने 4 कॉलम करने हैं। पहले मार्गणा के भेद, ठीक है, और उसके सामने 4 कॉलम आएंगे। कौन से? पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। तैयार हो? वैसे तो आज समय नहीं है, खत्म होने के लिए आया, आज तैयारी करके भूमिका बनाते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल क्या देंगे? मार्गणाओं में शेष प्ररूपनाओं का कथन। मार्गणाओं में शेष प्ररूपनाओं का कथन। तो जैसे पहले गति मार्गणा, गति मार्गणा की 4 भेद लिख लो। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। अब इसके सामने 4 कॉलम है, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। पर्याप्ति में बताओ, नरकों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाएगी? नरकों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाएगी? जहां पर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव होते हैं, वहां पर 6 की 6 पर्याप्तियां पाई जाएगी, क्योंकि भाषा और मन सहित सभी पर्याप्तियां पाई जाएगी। लिख लो, तो चारों गति में लिख लेना। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इनमें चारों में 6 की 6 पर्याप्तियां पाई जाएगी। चलिए, अब प्राण। नरक गति में ज्यादा से ज्यादा कितने प्राण होंगे? पंचेंद्रिय जीव होते तो 10 के 10 प्राण होंगे। देव गति में 10 के 10 प्राण होंगे। मनुष्य गति में 10 के 10 प्राण होंगे। और तिर्यंच गति में, चूंकि यहां पर अधिकतम निकालने हैं, तो तिर्यंच गति में भी 10 के 10 प्राण हो जाएंगे। तो सभी में, चारों गति में लिखना है 10 प्राण। भाई, किसी को प्राण के नाम याद आ रहे क्या? प्राणों के नाम लीला संगे दीदी बता देना। 10 प्राण। बाकी सब लोग हैंड रेज निकाल दो। लीला संगे दीदी, हाँ बोलिए। 5 इंद्रिय प्राण, आयु, श्वासोश्वास, 5 इंद्रिय प्राण, 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, पंचेंद्रिय प्राण के 5। ओके, चलिए। आयु आणि श्वासोश्वास, आयु, 2 ले लिए, 7 हो गए। 5 इंद्रिय प्राण, आयु, श्वास। 3 प्रकार के बल, मनोबल, वचन बल, काय बल। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। केवली भगवान के मनोबल होता है कि नहीं होता है? केवली भगवान के मनोबल, डॉक्टर शैला दीदी। होता है मनोबल, नहीं मनोबल नहीं होता है, मनोबल नहीं। केवली भगवान के मनोबल प्राण नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, किंतु उनके मनोयोग होता है। मनोयोग होता है। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, मैं तब तक गवर्नमेंट सर जीव का पूर्ण करके नया ग्रंथ लूंगा ही नहीं। जिस दिन मुझे इसके उत्तर सही मिलेंगे, उसके बाद ही मैं नया ग्रंथ लूंगा। ठीक है, चलिए आगे। अब आते संज्ञा। नरक गति में चारों प्रकार की संज्ञा। अच्छा, 4 संज्ञा कौन बताएगा? 4 संज्ञा, 4 संज्ञा। अब तक किसने कुछ नहीं कहा है? रुको, अनुपमा दीदी बताओ। हाथ कोई भी मत उठाना ऐसे प्रश्नों के लिए, हैंड रेज निकाल दो। और आप लोग हैंड रेज ऑन करते तो वीडियो का क्रम बदल जाता है, मुझे ढूंढ ही नहीं पाता उस जीव को मैं वापस। रुको जरा, अरे रुक जाओ भाई, रुको।
कोई भी हटाना नहीं, लगाना नहीं। 1 मिनट रुको। हाँ अनुपमा दीदी अनम्यूट कर लो। हाँ, 1 मिनट, अभी सब लोग हैंडल्स हटा दो, सभी लोग हैंडल्स हटा देना। आहार, भय, मैथुन, आपके पास कितनी कितनी संज्ञा है? अच्छा आपकी नहीं दिखती तो कोई परिग्रह, बता दो। परिग्रह, आहार, भय, परिग्रह, मैथुन, बहुत बढ़िया। आहार भय मैथुन परिग्रह, ये चारों संज्ञा नारकियों में पाई जाती कि नहीं जाती है? जाती है। नारकियों में परिग्रह संज्ञा पाई जाती है क्या? कहाँ पर एफडी कहाँ करते हैं, कौन से लॉकर में करते हैं? प्लॉट वगैरह खरीदते हैं क्या वहां पर? गाड़ी BMW नहीं तो है क्या, परिग्रह है उनको? अरे 4 लोग तो ना बोल रहे हैं। परिग्रह संज्ञा कषाय की अपेक्षा परिग्रह संज्ञा है ही है, क्योंकि परिग्रह सिर्फ बाह्य परिग्रह होता है क्या? बाह्य परिग्रह तो 10 है, और आंतरिक परिग्रह, आंतरिक परिग्रह कितने? 14 है। कुल मिलाकर 24 होते हैं, कुल मिलाकर 24 होते हैं। और 24 का त्याग कौन करता है? परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद। दीपा दीदी अगली उत्तरार्ध बोल दो, उनको मालूम है मैं बोलने वाला हूं अभी। बोलो जल्दी से। त्याग करे मुनिराज जी। ऐसा ऐसे बोले, त्याग करे मुनिराज जी। तो मुनिराज देखे और वो अपने परिग्रह देखे, हमें क्या लेना देना? हम तो परिग्रह संचित करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो नारकियों में सभी संज्ञा, आहार भय मैथुन, देखो मैथुन संज्ञा होती है क्या नारकियों में? नारकियों में मैथुन संज्ञा होती है क्या? सिद्ध कैसे करेंगे? उषा पाटिल दीदी, नारकियों में मैथुन संज्ञा होती है क्या? अनम्यूट करो। नहीं होती, वो सब नपुंसक होते हैं ना। नपुंसक होते हैं तो मैथुन संज्ञा, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है तीव्र इच्छा। इच्छा क्या होती वो है। उसे पूर्ण कर पाते कि नहीं कर पाते इसकी अपेक्षा से नहीं कहा गया है ना। हमारे लिए परिग्रह, मुझे BMW गाड़ी चाहिए तो ये मेरा परिग्रह संज्ञा हो गई। भले मैं उसके काबिल, मैं उसको ले पाऊं नहीं ले पाऊं, पैसे है नहीं है वो अलग बात है, किंतु इच्छा हुई, तीव्र इच्छा हुई, संज्ञा हुई। और बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं। पुरुष के साथ भी रमन करने की इच्छा तो नरकों में कोई पुरुष ही नहीं है, स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा तो उस नरकों में स्त्री ही नहीं है, किसके साथ मैथुन करेंगे? तो इतनी तीव्र इच्छा होती है, और जब जो चीज चाहिए वो ना मिले तो और तीव्र इच्छा होती है। इसका अर्थ यह है कि नारकियों में भयंकर तीव्र ऐसी इच्छा होती है मैथुन की, आहार की। आहार की तीव्र इच्छा देखो नारकियों में, भोजन करना चाहते पर भोजन प्राप्त नहीं होता, मिट्टी खानी पड़ती है। तो आहार की कितनी तीव्र इच्छा होगी। भय की तीव्र, भय कितना तीव्र भय होता होगा उनको, जब सामने वाला आकर के देखते देखते प्रतिक्षण का मारकाट चल रही है। अरे एक एक्सीडेंट की खबर क्या सुनते हैं हम लोग, कांप जाते हैं, और वहां पर तो प्रति समय मारकाट हो रही है। तो सोचो कि हमसे कितनी तीव्र वहां पर भय संज्ञा होगी। भाई समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो जो चीज मिलती नहीं है इच्छा करने पर भी, तो उसकी संज्ञा बहुत ज्यादा होती है। और संज्ञा पाप कराती है या पुण्य कमाती है? बहुत आहार करने से, दोनों हाथों से ठूस ठूस कर भरने से, भक्ष अभक्ष का विचार ना करते सिर्फ भरने से पाप होगा या पुण्य होगा? बहुत भय करने से आर्त ध्यान होगा क्या धर्म ध्यान होगा? आर्त ध्यान होगा, मतलब उससे भी तो पाप होगा। बहुत कषाय परिग्रह करने से, परिग्रह तो साक्षात पाप का नाम है। और मैथुन बहुत करने से पाप होगा क्या पुण्य होगा? पाप। तो संज्ञाओं से क्या होता है? पाप होता है। और संज्ञाएं तीव्र कब होती है? जब हमें जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती तब। तो हम पाप कब कब करते हैं? तो हम पाप कब कब करते हैं?
जब जब हमें किसी चीज को पाने की इच्छा होती है और वो जब तक नहीं मिलती है तब तक हम सतत पाप करते ही रहते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? पाप को पाप मानना, ताकि अपने आप उससे दूर रह जाएंगे। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? घर में अलमारी में वस्त्र रखने की जगह नहीं है, तो भी नई फैशन आई है करके हमको चाहिए चाहिए। जब तक इस इच्छा को पाप नहीं मानेंगे, हम पूछेंगे पाप तो बिल्कुल बताया हुआ उत्तर, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, ये बोल करके निकल जाते हैं जैसे महापुण्यवान जीव है, पाप का सोचते भी नहीं है। हाँ या ना? तो हम पापी है कि नहीं है? हाँ, तो हाँ बोलते हैं सब। क्लास बंद होने के बाद में फिर से हम पाप का ही सोचना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी चीज की तीव्र इच्छा होना, और वो जब तक नहीं इच्छा ये हो रही है तब तक तो हम पाप कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार की संज्ञाएं चारों गति में होगी। अब उपयोग इतना लेकर के आज पूर्ण कर देते हैं। नर गति में कौन कौन से उपयोग? पहले उपयोग के भेद बताओ भाई, उपयोग के भेद बताओ। सुजाता, शाह दीदी, उपयोग के भेद बताओ। उपयोग म्हणजे लक्ष्य ना, लक्ष्य। उपयोग मतलब लक्ष्य। अब ये देखो, यही प्रॉब्लम है दीदी पहले से है। मेरा उपयोग नहीं लगता मतलब मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं ध्यान नहीं दे रहा। ये जो दिमाग में बैठा है ना, मेरा उपयोग नहीं लगाता, उस उधर की तरफ उपयोग लगाओ, वो यहाँ चर्चा नहीं है। उपयोग, उपयोगी लक्षणम। ज्योत्सना दीदी बताइए, उपयोग क्या है? उपयोग और उपयोग के भेद। उपयोग के भैया दो भेद, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, और उनके उत्तर भेद 12 हो जाएंगे। ज्ञान के 18, दर्शन 8 और दर्शन के 4, इसे 12 भेद हो जाएंगे। चलिए, तो नरगति में कितने उपयोग पाएंगे? नरगति में कितने प्रकार के उपयोग पाए जाएंगे? सुभद्रा दीदी आज एक प्रश्न का उत्तर बताओ। भैया मैं नरक में जाने वाली नहीं हूं, तो उसके उत्तर का आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? कोई बात नहीं, दूसरा कोई तो जाएगा, तो उसके बारे में उत्तर बता दो। उन्हें कितने उपयोग होते हैं? देखो कैसे सोचना, आपको सबसे पहला भी ये बता देते हैं आपके साथ सबको। ज्ञानोपयोग की चर्चा चल रही है, तो 3 कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 मिथ्या दृष्टि को ही होंगे। तो नरकों में मिथ्या दृष्टि होते कि नहीं होते? होते। मतलब 3 कु ज्ञानोपयोग पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। पाए जाएंगे। नरकों में सम्यक दृष्टि भी होते कि नहीं होते? होते। तो वहां पर मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग और अवधि ज्ञानोपयोग पाया जाएगा कि नहीं जाएगा? पाए जाएंगे। मतलब 3 सुज्ञान उपयोग भी पाए जाएंगे। 3 को ज्ञान, मन पर्यय और केवल ज्ञानोपयोग पाया जाएगा क्या? नहीं, नरकों में नहीं जाएगा, मतलब उनको तो छोड़ दो। मतलब 8 ज्ञानोपयोग में से 3 कुज्ञान ज्ञानोपयोग और 3 सुज्ञान ज्ञानोपयोग 6 पाए जाएंगे। ठीक है। अब दर्शनोपयोग में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इन तीनों में से नरकों में क्या क्या पाया जाता है? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन होता है क्या नारकियों को? होता है, आंखों से देखते हैं। अचक्षु दर्शन बाकी इंद्रियों से देखते हैं क्या? नारकी को स्पर्शन इंद्रिय होगा कि नहीं? गर्मी लगती कि नहीं? ठंड लगती कि नहीं? लगती है ना? उसके मुंह में अगर कोई कड़वी चीज डाली जाए तो कड़वा है, समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। सुनने को आता है? आता है। मतलब शेष चक्षु दर्शन, मतलब अचक्षु दर्शन भी उनके पास है। और उसके साथ साथ में अवधि ज्ञान वालों को अवधि दर्शन भी होगा, सुअवधि वालों को। अर्थ क्या हो गया? तो 3 प्रकार के दर्शन भी है। तो 12 में से 3 कुज्ञानोपयोग, 3 सुज्ञानोपयोग और 3 दर्शनोपयोग, ऐसे 9 उपयोग वहां पाए जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, बिल्कुल सुभद्रा दीदी ने उत्तर सही बताया। अब चलते आगे। नरक गति के बाद तिर्यंज गति। तिर्यंज गति में कितने उपयोग पाए जाएंगे? अनिता पहाड़ी दीदी, तिर्यंज गति में कितने उपयोग? 3 आज्ञा, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। हाँ, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञानोपयोग कहना, नहीं तो मैं ज्ञान समझूंगा। ठीक है, ज्ञानोपयोग। उसके बाद
चक्षु अचक्षु हम्म 5 और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हम्म 7 हो गए। अवधि ज्ञानोपयोग और अवधि दर्शनोपयोग होगा क्या तिर्यंच में? नहीं। नहीं। अग्नि का एक जीव विक्रिया करते हैं, ऐसे तिर्यंचों में भी अवधि ज्ञान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। चारों गति में अवधि ज्ञान पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि अवधि ज्ञानोपयोग और अवधि दर्शनोपयोग ये दो भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो 3 कूद ज्ञानोपयोग, 3 सूद ज्ञानोपयोग और 3 दर्शन, यहां पर भी 9 उपयोग पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। मनुष्यों में जय श्री श्राप दीदी, मनुष्यों में जी मनुष्य में 12 का 12 ज्ञानों सभी के सभी उपयोग पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, और अब बचे देवों में कितने उपयोग पाए जाएंगे? सुमन जैन दीदी, बैंगलोर। जल्दी जल्दी बोलना। हाँ, देखो, मिथ्या दृष्टि देव होते कि नहीं होते? होते। उनकी अपेक्षा से कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और देवों में अवधि होता है, मतलब कु अवधि ज्ञानोपयोग। 3 कुत ज्ञानोपयोग हो गए। आगे 3 सुज्ञान 3 सुज्ञान भी होंगे। मति ज्ञानोपयोग, श्रुत ज्ञानोपयोग और अवधि ज्ञानोपयोग। 3 सुज्ञान, 3 कुज्ञान उपयोग, 6 हो गए। आगे 3 दर्शन होंगे। 3 दर्शन होंगे, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। अवधि दर्शन। तो कितने हो जाएंगे? 9 पाए जाएंगे। 9 पाए जाएंगे। तो यहां पर भी 9 उपयोग पाए जाएंगे। है कि नहीं? इजी। जो पहले से पढ़ा है उसी को सोच सोच करके उत्तर देने हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। तो आज हमने मुख्यतः से गति मार्गणा में शेष 4 प्ररूपनाओं को देखा। पहले हमने जीव गुणस्थान जीव समास को देखा था, अब बची हुई 4 प्ररूपनाओं को देख रहे हैं। इसके पश्चात मार्गणा में मार्गणा का भी प्रकरण आएगा, किंतु पहले सभी मार्गणाओं में ये 4 जो प्ररूपना है उनको पहले पूर्ण करना है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।